वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, कल हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी के कितनी टाइप्स से। सो आपने कल देख लिया कि प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स से, रैम और रोम। कल हमने रैम पढ़ा। जी हाँ, रैम जो कि एक वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी है, नॉन परमानेंट मेमोरी है। उसके साथ साथ और जो रैम होती है, ये हमेशा याद रख लेना कि सीपीयू की अगर कोई मेमोरी है जहाँ से सीपीयू एक्सेस करता है, तो वो मेमोरी रैम से करता है चीज़ों को एक्सेस। तो चलिए आज हम रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल है। मैंने अभी आपको कहा कि रैम वोलेटाइल है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे जो लिखा गया है, जो रोम है दैट इज़ नॉन वोलेटाइल। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज रहती है। रैम में इसलिए नहीं रहती, देखिएगा रैम में परमानेंट स्टोरेज नहीं रहती है क्योंकि जब पावर चला जाता है, जब स्विच ऑफ होता है पावर, तो तमाम जो डाटा है वो इरेज होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रोम में ऐसा नहीं है। रोम में पावर चला जाएगा तो डाटा जो है वो स्टोर रहेगा, परमानेंट स्टोर होके रहेगा। उसके बाद फिर रोम स्टोर इज सच रोम स्टोर इज सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। रोम की वजह से, रोम के पास कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है, यानी इसी की मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बूटिंग अप कंप्यूटर जो है वो रोम की वजह से होती है। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज बूटस्ट्रैप, इसी को बूटस्ट्रैप कहते हैं। और स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। इसीलिए मैंने आपको कहा कि रोम की वजह से कंप्यूटर स्टार्ट होने में, कंप्यूटर एक्टिव होने में जो है वो रोम ही मदद करता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एडिशनल नॉलेज दूंगा कि बूट किसे कहते हैं। बूटिंग जो है वो दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर अगर कंप्लीटली ऑफ होता है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है हमें, तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं और सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। उससे रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर, जो कि हम लोग रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड का भी मदद कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से ही हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर रीस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इसकी वजह से जो है वो रीस्टार्ट होता है। इसको याद रख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की वजह से रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर। फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में कंप्यूटर हमेशा ही जो है इसके बारे में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में। तो इसका जो पहले ये पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, टू एक्टिव द ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर बूटिंग। जब बूटिंग होती है तो कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को, तमाम कंपोनेंट्स को कौन एक्टिव करता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रोम चिप्स आर आल्सो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन एंड माइक्रो ओवन। रोम चिप्स जो है वो वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल की जाती है और माइक्रो ओवन में भी इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे हम BIOS को फर्दर। जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिलेगी हमें। लोड्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है टू स्टार्ट ए कंप्यूटर इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर। मैंने अभी आपको कहा कि ये एक्टिव करता है। बेसिकली आप याद रख लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एक्टिव करते हैं कंप्यूटर को। और कंप्यूटर में ही इसमें एक फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर एक स्पेशल टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर होता है। फर्मवेयर एक स्पेशल टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर होता है। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसे इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर कंप्यूटर को कहता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। जी हाँ, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ऑफ इट टू ए कंप्यूटर। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब रोम की अपनी एक टाइप से, एक है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, सॉरी, ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई डबल ईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए प्रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है, इसे वन टाइम राइटेबल मेमोरी भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, वन टाइम राइटेबल मेमोरी भी कहा जाता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी कहा जाता है। PROM is read only memory that can be modified once by a user।
पी रोम जो है वो इसको यूज़र मॉडिफाई कर सकता है वंस, पी रोम को यूज़र मॉडिफाई कर सकता है वंस। उसके बाद फिर ई पी रोम आता है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यू कैन इरेज डाटा मल्टीपल टाइम्स, इसमें आप लोग इरेज कर सकते हो डाटा मल्टीपल टाइम्स से बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। ई पी रोम में आप लोग इरेज कर सकते हो डाटा को बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। उसके बाद फिर डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। डाटा कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पल्स। अगर इलेक्ट्रिकली है तो इलेक्ट्रिकली डाटा को रिमूव किया जा सकता है, रिमूव किया जाता है इलेक्ट्रिकली डाटा को। इसकी जो सिर्फ इसमें याद रखने की जो चीज़ें हैं वो है इसका जो फॉर्म है, चाहे वो ई पी रोम हो, ई पी रोम हो या पी रोम हो या डबल ई पी रोम, इसकी जो फॉर्म है यानी इसका जो एब्रिविएशन है वो पूरा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इसे कहा जाता है फ्लैश मेमोरी भी। देखिए ईपी रोम को, डबल ईपी को कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। व्हाट इज दिस फ्लैश मेमोरी? यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फ्लैश मेमोरी इज अ मेजर टाइप ऑफ डबल ईपी रोम। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये भी एक नॉन वोलेटाइल है। डाटा इज परमानेंट, परमानेंट रहता है डाटा। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है? आपका जो पेन ड्राइव है, जो एक्सटर्नल होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं उसमें आप कह सकते हैं फ्लैश मेमोरी है। डिजिटल कार्ड से, एसडी कार्ड से, एसडी कार्ड का फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड, और प्लग इन प्लग आउट। उसके बाद फिर लेकिन ये इनबिल्ट नहीं होती है, जो फ्लैश मेमोरी है वो इनबिल्ट नहीं होती है। एसडी कार्ड आपका अगर होगा तो हम लोग वो बाहर से एक्सटर्नल लगाते हैं, पेन ड्राइव भी हम एक्सटर्नल लगाते हैं, एसडी कार्ड हम लोग ज़्यादातर डिजिटल कैमराज में लगाते हैं। बफर memory contains data for a short amount of time. It is temporary memory stored in RAM. बफर मेमोरी देखिएगा, बफर मेमोरी इट इज़ ए टेम्पररी मेमोरी। अगर रैम की बात आती है ना, रैम की बात आती है तो हमेशा याद रख लीजिएगा, रैम के साथ अगर कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ है दैट इज़ टेम्पररी। रैम के साथ जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है दैट इज़ टेम्पररी। अगर आपके पास मेमोरी कोई भी है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे रैम की बात करते हैं। रैम में मैंने आपको कहा कि जो सीपीयू एक्सेस करता है मेमोरी कहाँ से? रैम से। क्यों करता है एक्सेस मेमोरी? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ये वोलेटाइल है सॉरी, और ये टेम्पररी है। और इसका जो एक और चीज़ है यहाँ पे, बफर मेमोरी। बफर मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये है कि बफर मेमोरी देखिएगा, हम लोग कहीं पे डाटा को कॉपी कर लेते हैं। सो जब ये दूसरी जगह पे चला जाता है तो ब्लू कलर का ऐसे ऐसे करके जो है वो साइन आता है कि जैसे कि हमें लगता है कि बफर हो रहा है। हम कहते भी इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जब वो एक तरह से लोड होता है पेज, हम कहते हैं बफर होता है। सो एक तरह से वो रैम से ही वो डाटा आता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर वर्चुअल मेमोरी। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर व्हेन रैम गेट्स फुल, द डाटा इज स्टोर्ड इन वर्चुअल मेमोरी फॉर टेम्पररी। देख फिर से मैं यहाँ बात करूँगा, व्हेन इट इज़ अ सॉफ्टवेयर व्हेन रैम गेट्स फुल। जब हम लोग कोई भी पेज ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, वर्चुअल मेमोरी वो चीज़ है, हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। हमने कोई भी फाइल ओपन करके रखी, जो रैम है रैम भी फुल हो जाएगी ना, क्योंकि 3 GB रैम, मोबाइल्स आपने देखा होगा 3 GB रैम, 4 GB रैम। अब आपने तमाम टास्क कर रहे हो, 3 GB रैम जो मोबाइल है वो भी फुल हो गया। अब इसको जो है वो कहाँ पे ये लोड होगा, मेमोरी कहाँ पे होगी? वर्चुअल मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी में जब तब तक क्या करेगा, तब तक मोबाइल जो है वो 3 GB रैम जो है वो फ्री हो जाएगी, और यहाँ पे जगह फ्री हो जाएगी वर्चुअल मेमोरी से, फिर जाके रैम में फिर से स्टोर हो जाएगा। सो ये है वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद फिर हमने ये टाइप्स थी प्राइमरी मेमोरी की, रैम और रोम की। रैम और रोम हमने पढ़ा। आज हम जो है वो और फर्दर इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ही ये ऐसी मेमोरी है जो एक्सटर्नल मेमोरी है, ये परमानेंट होती है, ये नॉन वोलेटाइल है, इसे बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। ये परमानेंटली स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को। सीपीयू डज नॉट डायरेक्टली एक्सेस दीज मेमोरीज। सीपीयू सिर्फ और सिर्फ रैम को एक्सेस करता है, बस और सिर्फ। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीपीयू किस मेमोरी को एक्सेस करता है, रैम को एक्सेस करता है, ना कि रोम को, ना कि सेकेंडरी मेमोरीज को। बाकी किसी को एक्सेस नहीं करता, सिर्फ रैम को करता है। सीपीयू डज नॉट एक्सेस डायरेक्टली, ओके। फॉर एग्जांपल सीडी रोम है, डीवीडी है, कंटेंट्स और फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। देखिएगा पहले रैम में चला जाता है। अगर अब आपके पास कोई भी अब जो है वो सी
फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सेकेंडरी डिवाइस है, सो हमने अब कंप्यूटर के साथ लगाया है। कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी जो होती है वो रैम होती है, जहाँ हमने अभी पढ़ा रैम होती है। जब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी जो है वो ऐड करते हैं या अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, पहले वो किस में कन्वर्ट होती है, वो रैम में कन्वर्ट होती है, क्योंकि सीपीयू किससे लाता है डाटा को, रैम से लाता है। चलिएगा, दीज आर देयर आर, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज है, बैकअप मेमोरीज है, नॉन वोलेटाइल है, डाटा इज स्टोर्ड परमानेंट इफ पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर स्विच ऑफ हो जाएगा तो डाटा रेज नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर मे रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर तब भी चलेगा, लेकिन अगर रैम नहीं होगा कंप्यूटर नहीं चलेगा। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, रैम जो है ये स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी हो, क्यों होती है स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी? क्योंकि जब हम हमारे पास रैम है, रैम को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं सीपीयू, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट होना पड़ता है, तब तक टाइम लग जाता है, इसीलिए इसको स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।